हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाते हैं कान्हा जी के लिए विंटर ड्रेस। तो इसके लिए हमने यहाँ पजामी से शुरू करेंगे। हम इसको ऊपर से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन हम पजामी से शुरू कर रहे हैं। तो हमने 10 फंदे ले लिए हैं। इससे फंदे आप जैसे मर्ज़ी डाल सकते हो। तो 10 फंदे ले लिए हैं। अब इसको हमने 4 सिलाई सीधी सीधी बुननी है पीछे की साइड। तो हमने 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी ले ली हैं। अब हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। एक फंदा ऐसे बुन लेंगे, उतार लेंगे, इसमें एक के 2 करेंगे। एक बार ऐसे बुन के फिर पीछे से बुन लेंगे। ये हमारे 1 के 2 हो गए। इसी तरह से हम लास्ट में बढ़ा लेंगे, बाकी फंदे सीधे इस तरह से। अब ये जो हमारा सेकंड लास्ट वाला फंदा है, इसमें हम 1 के 2 करेंगे। पहले ऐसे बुन लेंगे आगे से, फिर या पीछे से, जैसे आप बढ़ाना चाहो, जैसे आप बढ़ाते हो वैसे बढ़ाना। तो ये फंदा सीधा। उल्टी सिलाई अब हम सीधी नहीं बुनेंगे, उल्टी बुनेंगे। अब दोबारा से एक फंदा हम बुन लेंगे खाली। अब इसको 1 के 2 कर लेंगे इस तरह से। इसी तरह से सेकंड लास्ट में भी 1 का 2 कर लेंगे। ये हमें 16 फंदे होने तक 3 सिलाइयों में हमें लगातार बढ़ाने हैं। उल्टी सिलाई में नहीं बढ़ाने, तो सीधी सिलाई में बढ़ाने हैं। अब उल्टी सिलाई उल्टी। अभी हमारे ये 14 फंदे हो गए। उल्टी सिलाई उल्टी, तो ये पजामे की शेप हो जाएगी इस तरह से। तो ये हमारे अब 16 फंदे हो चुके हैं और ये 10 सिलाइयाँ हो चुकी हैं। 4 सिलाइयाँ तो सीधी सीधी थी, 6 सिलाइयाँ सीधी उल्टी हैं। 10 सिलाइयाँ हमारे टोटल हो गई हैं, 16 फंदे हो गए हैं। तो हम इसी तरह दूसरी भी बना लेंगे। दूसरी लेग भी हम इसी तरह बना लेंगे। तो ये देखिए, मैंने दोनों लेग बना लिए। अब हम इसको इकट्ठा बुनेंगे। पहले हम इसको बुन लेंगे। यहाँ से एक फंदा हम बढ़ाएंगे। और दूसरी लेग को भी हम इसी तरह से, एक लेग बुन लिया हमने, इसको इसी में हम जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए, ये हमने एक यहाँ बढ़ा लिया था, एक यहाँ बढ़ा लिया था। इसी तरह से उल्टी सिलाई उल्टी ले लेंगे और सीधी में फिर एक एक और बढ़ा लेंगे। उल्टी सिलाई उल्टी, इसमें हमने कुछ नहीं बढ़ाना। 2 सिलाई हमने ले ली है। अब हम तीसरी सिलाई में भी इस तरह से बढ़ाएंगे एक फंदा, एक इस साइड एक इस साइड। ये हमारे पट्टी की फंदे हो गए, 2 2 फंदे। आप चाहे तो 3 3 फंदे बढ़ा सकते हो, पर 2 2 बहुत हैं, क्योंकि मैंने टिच बटन लगाने हैं। अगर बटन लगाने हैं तो आप 1 2 फंदे और बढ़ा सकते हो। तो ये हमारी 4 सिलाइयाँ हो गई हैं। अब हम 6 सिलाई और बुन लेंगे। टोटल हमने 10 सिलाइयाँ बुननी है यहाँ आसन के बाद। तो मैं 10 सिलाइयाँ बुनने के बाद आपको बताती हूँ। 4 हमारी हो गई हैं, 6 और बुननी है। अब ये जो 2 फंदे हैं ना इधर, ये पट्टी वाले, इनको हम उल्टा उल्टा बुनेंगे, देखिए इस तरह से। और बाकी हम सीधे बुनेंगे। और 2 ये इस साइड के उल्टे उल्टे बुनेंगे। उल्टी सिलाई हमारी उल्टी होगी। तो ये हमारी 10 सिलाइयाँ हो गई हैं। अब हमारे 2 इस साइड बढ़ गए, 2 इस साइड बढ़ गए। पहले हमारे 32 थे, तो हमारे 36 हो गए हैं ये फंदे। तो अब हम इसको साइड रख देते हैं। अब बाजू के लिए फंदे डालते हैं अब हम। तो बाजू के लिए मैंने जैसे पजामे के लिए डाले थे 10 फंदे, वैसे 10 फंदे मैंने बाजू के लिए डाल लिए हैं। अब 4 सिलाइयाँ हम सीधी सीधी बुनेंगे पीछे की तरफ।
इस तरह से। तो ये 4 सिलाई हमने सीधी सीधी बुन ली है। अब हम बाजू के लिए यहाँ पे एक एक फंदा बढ़ाएंगे। इसको हम सिंपल उतार लेंगे और यहाँ 1 का 2 करेंगे, जैसे हमने पजामी में बढ़ाए थे। एक इस साइड बढ़ा लेंगे और एक इस साइड बढ़ा लेंगे। ये देखो यहाँ पे सेकंड लास्ट में इस तरह से। जैसे आप बढ़ाना चाहो ऐसे बढ़ा सकते हो। उल्टी सिलाई उल्टी, इसमें कुछ नहीं बढ़ाएंगे। सीधी सिलाई में भी हम कुछ नहीं बढ़ाएंगे, सिंपल बुनेंगे सीधी उल्टी दोनों सिलाइयाँ। हमने ये टोटल 10 सिलाइयाँ पूरी करनी है। मैं 10 नंबर से बुन रही हूँ इसको। अगर आपकी सिलाई मोटी है तो आपकी 8 सिलाइयाँ भी बहुत है। उल्टी सिलाई उल्टी, इसमें हमने कुछ नहीं बढ़ाया 2 सिलाइयों में। अभी हमारी 8 सिलाइयाँ हो गई हैं। अब यहाँ फिर बढ़ाएंगे हम एक फंदे के बाद इस तरह से। तो ये टोटल हमारे अब 14 फंदे हो जाएंगे। 10 थे, अब 14 हो जाएंगे। उल्टी सिलाई उल्टी, ये हमारी बाजू बन के तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से हम दोनों बाजुएं तैयार कर लेंगे। ये हमारी बाजू बनकर तैयार हो गई है। ये हमने 10 सिलाइयाँ बुनी है 10 नंबर की सिलाई से। तो हम 2 बाजू बना लेंगे, इसी तरह से दूसरी बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे हम अब 3 भागों में। तो ये हमारे टोटल थे 32 फंदे। 2 हमने बढ़ाए, जो हमने 2 बढ़ाए हैं उनको हम नहीं गिनेंगे। तो यहाँ पे 16 को हम 3 हिस्सों में कर लेंगे। 8 इधर 8 इधर। देखिए इन 2 फंदों को हम उल्टा ले लेंगे, जो हमने उल्टे लिए थे। 2 या 3 आप जितना ले सकते हैं उल्टे पट्टी के लिए। अब हम ये 8 फंदे ले लेंगे। अब हमने ये 8 फंदे ले लिए हैं, 8 ये और 2 ये पट्टी वाले। तो 10 फंदे हमने ले लिए हैं। 10 फंदे लेके जो हमने बाजू बुनी थी, देखो ये वाली बाजू, अब हम इसी से इसको बुन लेंगे, इन फंदों को इस तरह से। ये जो हमने 14 फंदे बाजू के बुने हैं, इसको बुन लेंगे इस तरह से। ये बाजू के कंप्लीट हो गए। अब जो ये फंदे हैं ये वाले, अब इसको बुनेंगे हम। थोड़ा यहाँ से मुश्किल हो सकता है एक सिलाई में आपको। ये बुनने हमने 16, ये पीछे के हैं हमारे 16, इसी तरह से। 1 2 3, तो 16 फंदे बुनने हैं। 4 5 6 7, अब हमने 16 फंदे बुन लिए हैं। अब ये दूसरी हमने जो बाजू बुनी है, देखो ये वाली बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। देखो अभी 16 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब ये बाजू वाले बुनेंगे हम, इसको नहीं बुनेंगे, बाजू वाले बुनेंगे। यहाँ आप इसको टाइट बंद कर देना इसके धागे के साथ। सॉरी 1 मिनट। ये देखो इस तरह से। ये हो गया हमारा बाजू के फंदे 14। अब ये बाजू हमारी अटैच होगी इसमें। ये हो गया। अब इसको बुन लेंगे।
इस तरह से थोड़ा यहाँ इकट्ठा कर लेना, इसको धागा टाइट रखना है। और जो लास्ट के 2 फंदे उल्टे हैं वो उल्टे ही बुनने हैं हमने, आगे करके इस तरह से। उल्टी सिलाई हमने उल्टी बुननी है इसी तरह से। अब ये फंदे हमारे हो गए हैं 60 टोटल बाजू के मिला के 60, और जो दो दो बढ़ाए थे 64 फंदे हो गए हमारे ये। अब तो उल्टी सिलाई उल्टी, उल्टी सिलाई हमने उल्टी बुन ली है। अब हम यहाँ से इसको उल्टा बुनेंगे, सारी सिलाई उल्टी बुनेंगे। ये किस तरह से बुनेंगे, ये तो हमने पट्टी के निकाल लिए। अब हम यहाँ 2 का 1 करेंगे, देखिए 2 का 1, फिर एक फंदा सीधा, ये उल्टी बुननी है हमने सीधी सिलाई पूरी। 2 का 1 कर दिया, फिर ये 2 फंदे हमने सीधे बुन लिए, फिर 2 का 1 कर दिया। देखो ध्यान से देखो, फिर हमने 2 फंदे उल्टे बुनने हैं। अब यहाँ तीसरे फंदे को फिर 2 का 1 कर दिया, इस तरह से। इसी तरह से सारी सिलाई कंप्लीट करनी है। 2 फंदे प्लेन बुनने हैं और यहाँ 2 का 1, ये हमने घटाने हैं फंदे इस तरह से। 2 फंदे सीधे मतलब उल्टे, इसमें घटाना नहीं कुछ भी। और तीसरे फंदे पे हम 2 का 1 करेंगे इस तरह से, फिर 2 सिंपल, फिर 2 का 1, फिर 2 सिंपल, 2 फंदे सिंपल और फिर 2 का 1। पूरी सिलाई हमने ऐसे ही करनी है। इस तरह हमारे फंदे कम होते चले जाएंगे। फंदे हो गए, ये 50 फंदे हो गए हमारे। तो उल्टी सिलाई हम उल्टी, इसमें हम कुछ नहीं घटाएंगे, उल्टी सिलाई को उल्टा ही बुनेंगे। सीधी सिलाई भी हमने उल्टी बुनी थी और उल्टी सिलाई को उल्टा ही बुनेंगे। अब हम फिर से सीधी सिलाई बुनेंगे उल्टी सिलाई के बाद। ये हमने 3 फंदे लेके ये 2 का 1, जैसे हमने पहली सिलाई बुनी थी वैसे इसको बुनेंगे। फिर 2 फंदे सिंपल, फिर 2 का 1, फिर 2 फंदे सिंपल, फिर 2 का 1, फिर 2 फंदे सिंपल, फिर 2 का 1। इसी तरह से हम इस सिलाई को भी कंप्लीट करेंगे। 2 फंदे सीधे सिंपल और फिर 2 का 1, मतलब 4 फंदों के 3 हो गए, कहने का मतलब ये है। ये देखो 2 फंदे हमने सिंपल बुन दिए, फिर 2 का 1 कर दिया, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 2 का 1 कर दिया। इसी तरह से सिलाई कंप्लीट करनी है हमें। अभी हमारे 38 फंदे रह गए हैं, 38। तो उल्टी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे। अब उल्टी सिलाई उल्टी। अब उल्टी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब सीधी में फिर हम वही प्रोसीजर करेंगे, 2 सिंपल और 2 का 1। देखिए 2 का 1, 2 सिंपल। इसी तरह हम घटाते जाएंगे इनको, जब तक ये 20 फंदे नहीं रह जाते तब तक हम इनको घटाते रहेंगे। 2 सिंपल, 2 का 1, 2 सिंपल, 2 का 1। इसी तरह सिलाई को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। उल्टी सिलाई उल्टी। अब हमने ये हमारे अब 24 फंदे रह गए हैं। अब सीधी सिलाई में फिर वही प्रोसीजर करेंगे हम, सेम जैसे करते आए हैं। तो हमारी ये धारियाँ 1 2 3 4 हो गई हैं, अब 5 हो जाएंगी। वैसे ही सेम ही बुनना है हमने जब तक हमारा ये पूरे नहीं घट जाते। ये हम घटाएंगे इनको,
18 फंदे कर लेंगे हम इसके टोपी के लिए। फिर वही प्रोसीजर, 2 सिंपल 2 का 1, बस इसी तरह हमें ये घटाने हैं, 2 सीधे और 2 का 1। अब देखिए हमारे 18 फंदे हो गए हैं और हमारी ये 5 धारियाँ हो गई हैं, मतलब 10 सिलाइयाँ हो गई हैं। तो हमारे स्वेटर कंप्लीट हो गया है। अब हम टोपी बुनेंगे ऊपर के लिए। तो टोपी में हमने कुछ नहीं घटाना बढ़ाना, सिर्फ हमने ये 10 सिलाइयाँ सिंपल ऐसे ही बुननी है जैसे हमने अभी बुनी है, इसमें कुछ भी नहीं घटाना। बस ये 5 धारियाँ और कर लेंगे हम, 5 धारियाँ इसी तरह से बुनेंगे, उल्टी सिलाई उल्टी, मतलब सारे उल्टा बुनेंगे हम, सीधी सिलाई भी उल्टी और उल्टी सिलाई भी उल्टी। ये हमने 10 सिलाइयाँ और बुननी है। टोटल हमारी ये धारियाँ 10 हो जाएंगी। 2 सिलाई की 1 धारी बनती है, इसलिए 10 सिलाइयों की 5 धारियाँ बनेंगी। हाँ, अब देखिए हमारी ये 10 सिलाइयाँ पूरी हो चुकी हैं। तो टोटल हमारे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धारियाँ हो गई हैं। तो हम इनको हाफ हाफ कर लेंगे। ये देखिए ये हमारे 18 फंदे थे, तो 9 फंदे बुन लेंगे हम। 5 6 7 8 9, 9 फंदे हो गए। अब हम इसको इस तरह से सीधी तरफ से इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे। चाहे तो आप सुई से भी सिल सकते हो और सिलाई से भी सिल सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो। ये देखो तीसरी सिलाई ले ली हमने, यहाँ से दोनों फंदों को, दोनों सिलाइयों के इस तरह से, फिर इस तरह से 2 फंदे। अब हम इसको इस तरह से घटा देंगे। ये देखिए एक फंदा इसमें से लेके, एक इसमें से लेके, 2 का 1 हो गया। अब इस फंदे पीछे वाले फंदे से इस आगे वाले फंदे को इस तरह से निकाल देंगे, इस तरह से। चाहे तो आप पूरे बंद करके भी सिल सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे सिल सकते हो। एक बार इसमें से लेके एक बार इसमें से, अब इसमें से हम यूँ निकाल देंगे, पिछले वाले फंदे से आगे वाले में ऐसे निकाल देंगे। तो इस तरह से हम ये फंदे बंद कर लेंगे। ये देखिए बहुत इजी है, 1 घंटे में ये पूरी ड्रेस बन के तैयार हो जाती है। ये मुझे सिर्फ वीडियो डालना था तो सिखाने के लिए थोड़ा टाइम लगा है, अन्यथा 1 घंटा पूरा भी नहीं लगता इसमें। अब देखिए हमारी टोपी सिल के तैयार हो गई है, सीधी तरह से इस तरह से आएगी, सीधी तरफ से। तो हम उल्टी तरफ से इसको सिलेंगे, ये इस तरह से है। तो पहले हम ये सिल लेंगे इसकी टांगें, फिर ये बाजू सिल लेंगे यहाँ से। जो हमने फंदे डाले थे उसका ही धागा है, उसी से हम इसको सिल लेंगे उल्टी साइड से। ये देखिए हमने सिल दिया इसको। ये चीज़ हमने नहीं सिली है, यहाँ से हम ओपन रखेंगे इसको। और अभी हम एक टिच बटन लगा देंगे, 1 या 2 लगा दो यहाँ पे आप टिच बटन। एक मिनट। इस तरह से देखिए इसे सजाने के लिए अब हम क्या करेंगे, टिच बटन लगा दिया हमने सजाने के लिए। या तो आप बीड्स हैं तो आप बीड्स लगा सकते हो, मेरे पास बीड्स नहीं है तो मैं ऐसे कढ़ाई कर रही हूँ। देखो धागा हमने इस तरह से डाल दिया है, इस तरह से ध्यान से देखो। इसको हम 8-10 बार इस तरह से लपेट देंगे सुई में, इस तरह से।
जितना बड़ा आप इसे बना सकते हो उतना लपेट लेना। मैंने इसको 10 बार लपेटा है। अब इसको इस धागे को ऐसे खींच लेंगे इस तरह से। ये देखो, दोबारा देखो, इस तरह से। 6 7 8 9 10 बार लपेट लिया है इस तरह से। तो बीड्स की तरह लगेंगे ये आपको। बीड्स हैं तो आप बीड्स लगा सकते हो। ये देखिए, आप इसे अपनी मर्जी से जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप सजा सकते हो। ये मैंने बटन भी इसी की लगा दिए हैं। ये देखो, ये बैक साइड है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले नए आइडिया के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।